अगर हम इतदाल से खाएं सहर में, इफ्तार में, ना सिर्फ वज़न कम होगा बल्कि खूबसूरती आएगी हमारे चेहरे पे, हमारा चेहरा निखर जाएगा। इफ्तार करने बैठते हैं तो हमारे इफ्तार पे जो शरबत पड़े हुए होते हैं, जो दूध सोडे पड़े हुए होते हैं, जो जितनी भी चीज़ें अवेलेबल होती हैं वो सारी बहुत ही ठंडी होती हैं, जबकि हमारा मैदा जो है वो उस टाइम पे इतना गर्म होता है कि अगर हम उसको गर्म पानी के साथ जो है वो यूटिलाइज़ करें तो वो खाना हज़म भी करेगा और हमारे मैदे के लिए सेहतमंद भी होगा। रमज़ान गुजारने का तरीका और रोज़े किस तरह से रखने चाहिए, हमारे कैंसर सेल्स बर्न होते हैं, हमारे बहुत सारी बीमारियां जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। नींद नहीं आती इस वजह से कि हमने खा ज़्यादा लिया है, पानी बहुत ज़्यादा पी लिया है। इस्लाम और साइंस हमें दोनों ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताते हैं, लेकिन क्या वो सेम है या मुख्तलिफ है? आज इसी बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ैनब गोंदल और आज हम मौलाना तारिक जमील की एक वीडियो के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसमें वो रमज़ान गुजारने का तरीका और रोज़े किस तरह से रखने चाहिए, कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, उसके बारे में बात कर रहे हैं। आप जानते हैं मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, मैं भी खाना खाने के बारे में बताती रहती हूँ, तो आज हम दोनों वीडियोज़ के बारे में बात करेंगे कि किस तरह इस्लाम और न्यूट्रिशन जो है वो रिलेटेड है। वो वीडियो में बताते हैं कि खाना जो है सहर में इतना ज़्यादा ना खाएं कि आपको असर तक डकार ही आते रहें, और मगरिब के टाइम जब आपकी इफ़्तार हो रही हो उस टाइम इफ़्तार में इतना ज़्यादा ना खा लें कि आपसे मगरिब और इशा की नमाज़ ना पढ़ी जा रही हो। ये वाकई ही लोगों में कॉमन प्रैक्टिस देखी जाती है कि जब वो सहर करते हैं तो इतना ज़्यादा खा लेते हैं कि उनसे सहरी के बाद फजर की नमाज़ नहीं पढ़ी जा रही होती, बल्कि कुछ लोगों को तो मैंने यहाँ तक देखा है, कुछ पेशेंट्स हैं जो कहते हैं कि हमें नींद नहीं आती इस वजह से कि हमने खा ज़्यादा लिया है, पानी बहुत ज़्यादा पी लिया है। अगर हम इफ़्तार की बात करें तो इफ़्तार में फ्राइड फूड्स, मीठे, शरबत बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो इतना ज़्यादा खा चुके होते हैं कि उनसे जो है वो मगरिब की नमाज़ इवन तरावी तक नहीं पढ़ी जा रही होती। अगर हम बात करें इखलाकियात की भी, तो अगर आप लोगों में जाते हैं नमाज़ पढ़े मस्जिद में तो वहाँ पर आपको डकार आ रहे हों तो वो एक अच्छी चीज़ नहीं लगती। इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि एतदाल में खाया जाए, नॉर्मल पोर्शन साइज़, जिसको मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि पोर्शन कंट्रोल करके खाया जाए खाना आपका, चाहे वो सहर हो, इफ़्तार हो या आपकी नॉर्मल रूटीन हो। दूसरी चीज़ जिसका मुझे बहुत अच्छा लगा वीडियो में ज़िक्र वो ये था कि हमारे मैदे में जो है सेल्स वो डिस्ट्रॉय होते हैं ना खाना खाने की वजह से। अल्लाह ताला ने रमज़ान का महीना ही हमारे लिए इसीलिए भेजा ताकि हम फ़ाइट कर सकें अपने कैंसर सेल से और अपनी बहुत सारी ऐसी बीमारियों से जिनका हमें पूरा साल पता भी नहीं चलता। जब हम 15 से 16 घंटे का रोज़ा रखते हैं तो वो हमारे फ़ैट सेल्स जो हैं वो बर्न होते हैं, हमारे कैंसर सेल्स बर्न होते हैं, हमारे बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन रोज़े का मकसद उस वक्त ख़त्म हो जाता है जिस टाइम हम सहर इतनी ज़्यादा कर लेते हैं कि हमारा सुबह से असर तक जो है वो खाना हज़म ही नहीं हुआ होता, हमारे सेल्स को बर्न होने का टाइम ही नहीं मिला। अब फैट सेल्स ने या हमारे कैंसर सेल्स ने या बीमारियों वाले सेल्स ने बर्न कैसे होना था? उतना खाना खाएं कि मैक्सिमम 10-11 बजे तक आपकी बॉडी में खाना डाइजेस्ट हो जाए। उसके बाद जो 5-6 घंटे हैं वो रोज़े का असल मकसद पूरा हो सके, हमारा जिस्म जो है वो बर्न कर सके, हमारे जिस्म को पता चल सके कि किस तरह से जो है वो हमने रोज़ा गुजारना है। और इसका मकसद जो है वो सब्र सीखना है। सब्र सीखने का मतलब ये है कि सब्र वाकई ही किस तरह किया जाए। अगर कोई मुश्किल पेश आ जाती है या हमें खाना पीना अवेलेबल नहीं होता तो उसमें सब्र हमने किस तरह से करना है। अल्लाह ताला का शुक्र करना रोज़ा सिखाता है। उसके साथ तीसरी गलती जो हम करते हैं और वीडियो में भी इसका जिक्र किया गया, मौलाना साहब ये बात बता रहे हैं कि जब भी हम इफ़्तार करने बैठते हैं तो हमारे इफ़्तार पे जो शरबत पड़े हुए होते हैं, जो दूध सोडे पड़े हुए होते हैं, जो जितनी भी चीज़ें अवेलेबल होती हैं वो सारी बहुत ही ठंडी होती हैं, जबकि हमारा मैदा जो है वो उस टाइम पे इतना गर्म होता है कि अगर हम उसको गर्म पानी के साथ जो है वो यूटिलाइज़ करें तो वो खाना हज़म भी करेगा और हमारे मैदे के लिए सेहतमंद भी होगा। लेकिन हम उसके बरअक्स क्या करते हैं, हम बहुत ठंडा पानी, बहुत ठंडे जूसेस, मीठा बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कि उससे क्या होता है, रोज़े का मकसद ख़त्म हो जाता है, हमारी बॉडी जो है वो तबाह होना शुरू हो जाती है। इधर उन्होंने एक मिसाल कोट की, वो ये थी कि हम अपनी गाड़ी में भी अच्छा पेट्रोल डलवाते हैं।
पेट्रोल जो है उसका हम इतना ख़ास ख्याल रखते हैं कि हमारी जो गाड़ी है उसका इंजन ख़राब ना हो जाए, हम जो है वो अच्छे तरीके से गाड़ी चलाएं। तो बॉडी को भी अगर हम गाड़ी की एग्जांपल से ही रिलेट कर लें तो हमारी बॉडी भी एक गाड़ी है जिसका पेट्रोल जो है वो खाना पीना है। हमने उसको अच्छे तरीके से खाना खिलाना है, पिलाना है, तो ही वो हमारे लिए जो है वो बेहतरीन अपने मकासद को पेश नज़र कर सकती है। अगर हम इसके मुताबिक देखें जो वीडियो है मौलाना साहब की, और अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो दोनों ही बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, वो हमें जीने का तरीका सिखाता है। न्यूट्रिशन भी सारी इस्लाम से ही है। और अगर हम ये देखें कि अगर हम इतदाल से खाएं सहर में, इफ़्तार में, ना सिर्फ वज़न कम होगा बल्कि खूबसूरती आएगी हमारे चेहरे पे, हमारा चेहरा निखर जाएगा। डिहाइड्रेशन जो है उसको हम कंट्रोल ऑलरेडी कर रहे होंगे, उस पर भी मैंने वीडियोस बनाई हैं, अब वो देख सकते हैं, हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं। दूध सोडा अगर आप पी रहे हैं तो उसके फ़ायदे हैं, नुकसान हैं, वो अवेलेबल हैं, आप उन सबको जाके चैनल पे देख सकते हैं और ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगी। रोज़ा रखें, रोज़े का असल मकसद जो है उसको समझें और हेल्दी रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच।